जाली पर्चों गिरफ्तारियों से तहरीक इंसाफ को कुचलना लंदन प्लान का हिस्सा है। इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि झूठे पर्चों, कायदीन की गिरफ्तारियों से तहरीक इंसाफ को कुचलना लंदन प्लान का हिस्सा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उनकी जानिब से कहा गया, आज कायम किए गए 144वें मुकदमे की सूरत में मेरे खिलाफ बगावत के मुकदमात का इंदराज और हमारे सीनियर रहनुमा अली अमीन गंदापुर पर झूठे पर्चों और उनकी गिरफ्तारी का सीधा सादा मकसद हमारी जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने की सलाहियत तबाह करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, ये सब इसी लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके तहत नवाज शरीफ को जमानत दी गई कि इंतखाबात से कबल जाली पर्चों की भरमार और कायदीन की गिरफ्तारियों के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए। इमरान खान का कहना है, इक़्तिदार पर काबिज इन खतरनाक मस्करों को तो एहसास तक नहीं कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जाली मुकदमात के इंदराज और डर्टी हैरी और साइकोपैथ के इस्लाहात के इस्तेमाल पर बगावत के इल्जामात के जरिए ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को किस तरह मुतासर कर रहे हैं। इन्होंने कहा, बिलाशुबा ये पाकिस्तान को दुनिया भर में एक मजाक बना रहे हैं। इस तरह हुकूमत की जानिब से अदालत उस्मा के फैसलों को तस्लीम न करके ये गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भिजवा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, सरमायाकार मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं जिसका वाज़े मतलब अदालती निज़ाम पर एतमाद है। ऐसे में जब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाने पर बाज़िद हो, सरमायाकार मुल्क के अदालती निज़ाम पर कैसे एतमाद कर सकता है। एक बनाना रिपब्लिक में यही सब कुछ होता है। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से कारकुनान से खिताब में कहा गया, एक लीडर में दो खूबियां होती हैं, एक सच्चा इंसान और दूसरा इंसाफ करने वाला। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और इंसाफ करने वाला ना हो। इमरान खान ने कहा कि सच बोलने के लिए आपको दलेर होना पड़ता है, झूठ बोलने से आप दुनिया को कमजोर करते हैं। सच बोलना आसान काम नहीं है, सच बोलना आपको ताकतवर कर देता है। अल्लाह ताला को सच बोलने वाला इंसान सबसे ज्यादा पसंद है। वाज़ेह हो चुका, चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। बिलावल ज़रदारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के साथ अब हमारे सामने रिकॉर्ड पर 4 जजेस आ चुके। ये वाज़ेह हो चुका, इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती था। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में बिलावल ज़रदारी ने कहा, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए फिल फॉर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को खत्म करें। ये वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मज़ीद कहना था, 3 रुकनी बेंच के फैसले के इस कागज जितनी भी वक़्त नहीं जिस पर ये फैसला लिखा गया। अगर चीफ जस्टिस इंसाफ से हुए इस भोंडे मजाक का इलाज करके अदालत को बहाल नहीं कर सकते तो इनको चाहिए किसी और को अपना मनसब संभालने की इजाजत दें। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुस्ताफी होने का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से फिल फॉर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अपनी ट्वीट में नवाज शरीफ का कहना था, अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। इन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत की। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया, अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस मज़ीद तबाही करने के बजाय फिल फॉर मुस्ताफी हो जाए। ख्याल रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नोट के बाद वफाकी हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस से फिल फॉर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना चाहिए। मुत्तासा बेंच इस पटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी। अब इलेक्शन का नहीं, बेंच फिक्सिंग का मामला है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात का कहना था, जस्टिस अतर मिनुल्लाह का आज आने वाला फैसला बड़ा अहम है। जब अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए तो इसे अवाम कैसे तस्लीम करेगी। ये मुस्तरद शुदा पटिशन थी, इस पर बेंच नहीं बन सकता था। इन्होंने कहा, मुतनाज़ा बेंच इस पटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने इस पटिशन को डिसमिस किया। आज अतर मिनुल्लाह के फैसले में कहा गया, क्राइसिस का आगाज ही अस खुद नोटिस था।
मरियम औरंगजेब ने कहा, एक लाडले फॉरेन एजेंट घड़ी चोर की सहूलतकारी काबिल कबूल नहीं। इमरान खान का खत आईनी, चौधरी शुजात का खत गैर आईनी। साइफर पर ये सारा तमाशा रचाया क्या? सीसीपीओ की ट्रांसफर से असखुद नोटिस निकल आता है। केपीके में 90 दिन का असूल नहीं, पंजाब में फैसला कर दिया जाता है। 4 जजेस ने कहा इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। चीफ जस्टिस साहब, डिसमिस पिटीशन पर बेंच कैसे बनाया? इनका कहना था सियासी जमातों को अदालत में सुना नहीं क्या? जिस जमात के कहने पर असखुद नोटिस लगा, इनको अदालत बुला बुला कर सुना क्या? 13 जमातों को नहीं सुना क्या? क्यों 13 जमातों को नहीं सुना क्या? क्या इलेक्शन सिर्फ तहरीक इंसाफ ने लड़ना था? पार्लियामेंट ने कहा अदालत इलेक्शन कमीशन के दायरे कार में मुदाखलत कर रही है। इमरान खान ने खुद असेंबलियां तोड़ी। आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। ऐसे बेंच का फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा आज ईमानदारी पर आइन और सच की फतह हुई। सच बोलने वाले जजेस ने इस सहूलतकारी को बेनकाब किया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा बेंचों की तश्कील और गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। इस केस में पिटिशनर साइफर वाला फॉरेन एजेंट टेहरान का वालिद था। पहले लॉन्ग मार्च पर फिर जेल भरो तहरीक का ड्रामा रचाया क्या? इन्होंने कहा जस्टिस अतर मिनुल्लाह का फैसला आने के बाद अक्सरियत जजेस का फैसला मुकम्मल हो गया। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये बात अयां हो चुकी। इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। पार्लियामेंट ने कहा मुतनासा बेंच नहीं बन सकता। चारों अक्सरियती जजेस ने कहा फुल कोर्ट बनना चाहिए था। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी कहा फुल कोर्ट बनना चाहिए था। इमरान खान की हमायत में चीफ जस्टिस ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। मुस्ताफी हो मरियम नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की हमायत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए। मरियम नवाज का मजीद कहना था आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ की जानिब झुकाव नुमाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जो सियासी पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही, जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। इस्लामाबाद में लॉयर कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था वकला ने कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के हसूल के लिए जिद्दोजहद की। वकला को ये मुकाम किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दिया। इन्होंने अदलिया बहाली के लिए कुर्बानियां पेश की। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि वकला से ज्यादा आइन और कानून के लिए किसी ने जिद्दोजहद नहीं की। वकला ने अदलिया बहाली के लिए गोलियां डंडे खाए। हमें तो हुक्म दिया जाता है, वज़ीर आज़म तन्हा कुछ नहीं। जिन्होंने ये हुक्म दिया अपने ऊपर फैसला क्यों नहीं लागू करते? अदालत का हम सब एहतराम करते हैं। 9 रुकनी बेंच बना, फिर आखिर में 3 रुकनी बेंच रह गया। 4-3 की एक बहस चल रही है। वज़ीर आज़म ने कहा अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया जाता तो कोई भी इख्तलाफ ना करता। काजी फाइज ईसा बेंच के फैसले को सर्कुलर के जरिए खत्म किया क्या? कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी इसकी सियासत दफन हो जाएगी। हमने अपील दायर की है कि इसका अता पता नहीं। सियासी पार्टियों को फरीक नहीं बनाया गया। हर स्टेक होल्डर को अपने गिरबान में झांकना होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा हमने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज करना है या जाती लड़ाइयाँ लड़नी है। आज भी अदालत से कहेंगे अपने फैसले पर रिव्यू करें। अदालत फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला होगा कबूल किया जाएगा। बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम कर ले। चैलेंजेस का मुकाबला तन्हा नहीं कर सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना हिस्सा डालना होगा। अभी भी मौका है, वो फैसला करें जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हो। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर इमरान खान का रद्द अमल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आज पाकिस्तान पूरी तरह जंगल के कानून की गिरफ्त में है। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर अपने रद्द अमल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा पीडीएम और इसके सरपरस्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन के तहक़्क़ुक़ के यकनिकाती एजेंडे पर कारबंद है। इमरान खान ने कहा जमानतों के बावजूद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का फैसला पहले से ही किया गया।
मगर इस सब के बावजूद इन्हें इंतखाबात में शिकस्त फाश की धूल चटाएंगे इंशाअल्लाह। हम पूरी तैयारी करेंगे लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है, हम इलेक्ट होकर यहाँ पहुंचे, इंतखाबात की पूरी तैयारी करेंगे लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में सालों आमरीत रही, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने कभी भी मुद्दत पूरी नहीं की। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ और मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए। अदलिया ने किसी डिक्टेटर के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं की। अदलिया ने जब भी निकाला या धमकाया तो मुंतखब वज़ीर आज़म को। अदलिया को एक डिक्टेटर के जुल्म से बचाने के लिए नवाज शरीफ सामने आया। जज सेठ वकार ने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को सजा सुनाई। सेठ वकार की अदालत को समेट दिया गया और सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। मरियम नवाज का कहना था, मैंने टीवी पर देखा उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। इस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को दफ्तर से बाहर निकाला गया। मुस्लिम लीग नून को सच की बात करने पर चुन चुन कर नाअहल किया गया। मुस्लिम लीग नून को कहा गया, या तहरीक इंसाफ में शामिल हो या पार्टी छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि मैं 5 माह अडियाला में कैद रही, मैं 2 बार सजाए मौत की चौकियों में रहकर आई, मैं जेल में एक दिन नहीं रोई। एक गिदड़ अपने आप को लीडर कहता है, जब वो घर से निकलता है तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है। 150 से ज्यादा बार अपने वालिद का हाथ पकड़कर अदालत पेश हुई। कोई ऐसी अदालत नहीं जहां इन्होंने मुस्लिम लीग नून के चक्कर ना लगवाए हों। मरियम नवाज का कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इमरान खान के रास्ते की रुकावट थे, आज ये हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा से जोड़ते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ तो इस वक्त हुकूमत इमरान खान की थी। इन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान खान ने साइफर का झूठा ड्रामा किया। इमरान खान घर से बाहर नहीं निकलते क्योंकि सारे केसेस असली हैं। कानून की बालादस्ती का भाषण देने वाला पाकिस्तान के आइन और कानून को कुछ नहीं समझता। हमें कहा जाता था जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते। हमने 5 साल तलाशी दी मगर निकला सिर्फ अकामा। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान और इसके घर वाली ने तोशा खाना के तहफ चोरी किए। ये कौम से कई साल झूठ बोलते रहे। सऊदी अरब से मिलने वाली घड़ियां फरोख्त की गईं। परागोगी जहाज भरकर पैसा पाकिस्तान लाई, इनका कोई पता नहीं। तुम भी जानते हो तुमने जुर्म किया और तुम्हारे सहूलतकार भी। एक नया तरीका देखा गया है, चुटकी बजाओ और जमानत लो। इन्होंने कहा, चीफ जस्टिस आपने शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को ये ताना तो दे दिया कि कल जेल में थे और आज पार्लियामान में तकारीर कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं कि जब इनके पास अदालती हुक्मनामा आता है तो वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। आज ये इलेक्शन कर रहा है, ये 8 माह बाद इन्हीं इलेक्शन पर रोएगा। ये इलेक्शन हार जाएगा। जब इलेक्शन को ये आज लेकर बैठा है, ये हारने पर इन्हीं पर रोएगा। मरियम नवाज का कहना है, इमरान खान ने IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखा। ये आटे की लाइनें छोटी और इंसाफ मांगने वालों की लाइनें लंबी हैं। आप इसको इक्तदार में लाना चाहते हो जिसने करप्शन की मौजूदा बेंच ने सहूलतकारी की जिम्मेदारी ले ली। इन्होंने कहा कि आपने जब किसी को सुना ही नहीं तो हम आपसे क्या गिला करें। फुल कोर्ट की डिमांड नाजायज नहीं थी। लाहौर से पैसा चलता था और बनी गाला जाता था जिसको किसी को मालूम नहीं। फुल बेंच इसलिए नहीं बना कि दिल में खौफ था कि नाइंसाफी खुलकर सामने आ जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था, KPK में करप्शन के स्कैंडल के होशरुबा दास्ताने हैं। नवाज शरीफ CPEC पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता रहा, ये पंजाब में GPEC गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते रहे। पंजाब की हुकूमत इमरान खान को प्लेट में रख कर दी गई कि लो बेटा तोड़ दो। बात वहां से शुरू होगी जहां से आपने आइन को रीराइट किया। सियासी जमातें तो मुशावरत कर लेंगी मगर आप भी दीगर जजेस के साथ मुशावरत कर लें। जो आइन का इतलाक पंजाब पर होता है, इसका इतलाक KPK के इलेक्शन पर क्यों नहीं होता। मरियम नवाज का मजीद कहना था, इमरान खान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। हम इलेक्शन से आते हैं, इलेक्ट होकर यहाँ पहुँचते हैं। आइन में लिखा है इलेक्शन वक्त पर होंगे। हम भी यही कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। हुकूमत इलेक्शन में ताखीर का फायदा बता दे तो मैं इंतजार कर लूंगा, इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, अदालतों को तकसीम करने में शरीफ खानदान का बड़ा हाथ है। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद है जो इनके हक में फैसले करती हैं। जो अदालतें खिलाफ फैसला करती हैं, इनके खिलाफ हो जाते हैं।
अदालती फैसले पर कल रात 9 बजे जश्न मनाएंगे। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, जहां इंसाफ है वो कौमें खुशहाल हैं, जहां इंसाफ नहीं वहां जंगल का कानून है। आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया। डेनमार्क दुनिया में इंसाफ के हवाले से पहले नंबर पर है। पाकिस्तान इंसाफ करने वाले 140 ममालिक में से 129वें नंबर पर है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि खुशहाली कानून और इंसाफ की बालादस्ती के साथ आती है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशियां मनानी चाहिए। आइन की जीत हुई। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। हमने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तहलील कर दी। तमाम वकला से मशवरे के बाद असम्बलियां तहलील की। मुझे कुछ लोग कहते थे कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। इमरान खान का कहना था कि मैं हैरान था, ये कैसे हो सकता है, आइन में लिखा है और ये ना करें। इन्होंने हमारे बदतरीन दुश्मन को हमारे ऊपर निगरान हुकूमत में बिठा दिया। जितना जुल्म हमारे साथ हुआ किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। अभी भी हमारे 3100 कारकुन जेलों में हैं। इन्होंने जहाजों से नंगी तस्वीर फेंकी। तमाम जजेस ने कहा 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान ने कहा, नई चीज सुन रहे हैं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। हम ट्वीट भी करें तो जेल में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ खुलकर जजेस पर बयानबाजी की जा रही है। बदकिस्मती से हमारा कानून ताकतवर को अपने नीचे नहीं ला सका। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं, हमें इनके पीछे खड़ा होना होगा। इंसाफ का मतलब होता है कानून की नजर में कमजोर और ताकतवर बराबर होते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बताएं, इलेक्शन में ताखीर का आखिर क्या फायदा है? कोई फायदा है तो मुझे बताएं, मैं इंतजार कर लेता हूं। आज महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट चुके। हम 12% पर महंगाई छोड़कर गए जो 36% पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की ज़राई पैदावार 4.5 से बिल्कुल नीचे आ चुकी। कहते हैं पैसे नहीं तो अक्टूबर में पैसे कहां से आ जाएंगे? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इनके पास मुल्क को बहरान से निकालने का कोई प्लान नहीं। इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान बहरानों से नहीं निकल सकता। आटे के हसूल के लिए लोग मर रहे हैं, इन्हें कोई एहसास नहीं। हमें कोई भी मुल्क कर्जा देने को तैयार नहीं। डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। कौम अब हकीकी आजादी की राह पर निकल चुकी। वकला और कौम तैयार रहे। मुश्किल वक्त आए तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। फैसला देने वाले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। कायद मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए दोबारा जतन किए जा रहे हैं। फैसला देने वाले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, 3 जजेस ने आइन से खिलवाड़ किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। चीफ जस्टिस करप्ट जज का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, इदारे का क्या करेंगे? अवाम इस तबाही और बर्बादी के खिलाफ खड़े हो जाएं। कायद नून लीग ने कहा, फुल कोर्ट बनाने में क्या मसला है? हमें एतमाद है पंजाब हुकूमत इमरान खान को देने के लिए MPS को नाअहल किया गया। पाकिस्तानी कौम जागे, होश के नाखून ले। नवाज शरीफ का कहना है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन ने मेरे खिलाफ फैसले दिए थे। मैंने पहले ही कहा था इस तरह के फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। ये ज़ाहरी सजा हमें दे रहे हैं, लेकिन सजा पाकिस्तानी कौम को मिल रही है। इन्होंने कहा, ऐसे फैसलों से महंगाई मजीद बढ़ेगी। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे ताहयात नाअहल किया गया। इन फैसलों से देखना, चीनी, आटा, दालें, सब्जियां भी जल्द महंगी हो जाएंगी। नवाज शरीफ का कहना था, समझ नहीं आ रहा पार्लियामेंट हुकूमतें कैसे चलेंगी। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। एक शख्स को कैसे इजाजत दी जाती है कि वो वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, हुकूमत बन जाए? रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में सब कुछ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया, इन 3 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। यही फैसला इनके खिलाफ चार्जशीट बनाया जाए। तुम भी करप्ट, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। मरियम का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल दिया। मरियम नवाज का कहना था, तुम भी करप्ट, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट हैं। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। कल वही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज हम अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं, जहां हम तुर्किया बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं।
انہوں نے کہا ہم میں ہر کسی کو انتخاب کرنا ہوگا، اسے تحریک انصاف کی طرح آئین اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کرپٹ مافیا جنگل کے قانون اور فسائیت کے ساتھ دینا ہے۔